हेलो गाइस, वेलकम टू घर ही पढ़ो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एज यू नो कि हमने जो पिटमैन शॉर्ट हैंड की इंस्ट्रक्टर की वाली बुक है, इसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसके अंदर क्या है और किस तरीके से हमें इसे सीखना है, क्या लर्न करना है। सबसे पहले तो देखिए कि जो चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर सेकंड जो है, ये हमें यहाँ पर वोवल सीखेंगे। हम यहाँ पर अब तक हमने स्ट्रोक सीखा था। फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रोक सीखा था कि जो स्ट्रोक हैं वो किस तरीके से हम बनाएंगे, किस चीज का क्या स्ट्रोक होगा, कितने लेटर्स होते हैं, कितने स्ट्रोक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने हैं। सेम अब यहाँ पर वोवल सीखेंगे। 26 यहाँ पर हमारे कॉन्सोनेंट थे। कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे स्ट्रोक्स थे, और जो वोवल हैं हमारे वो हैं 12। कॉन्सोनेंट यानी कि पी बी टी डी जो थे, इनको हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये थे हमारे टोटल 24 प्लस और भी थे, तो टोटल वैसे ये 26 हैं, क्योंकि आर और एच अपवर्ड और डाउनवर्ड है, तो इसलिए 26। और उसके बाद वोवल हैं जो हमारे वो 12 हैं। आज के इस चैप्टर में हम वोवल सीखेंगे कि वोवल कैसे हम यूज करेंगे, किस टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं वोवल। जैसे कि गाइज आपको ध्यान होगा, कॉन्सोनेंट हमारे लाइट एंड डार्क दोनों तरीके के थे। सेम यहाँ पर वोवल भी हमारे लाइट एंड डार्क दोनों ही यहाँ पर होंगे। वोवल भी हमारे लाइट एंड डार्क, जैसे कि हमारे कॉन्सोनेंट थे टी एंड डी, लाइट एंड डार्क। सेम यहाँ पर कॉन्सोनेंट होंगे कि लाइट एंड डार्क। अब सॉरी, वोवल होंगे सेम लाइक जैसे कि कॉन्सोनेंट थे। अब हम बात करते हैं कि वोवल का यूज कैसे होगा, कौन कौन से वोवल हैं। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो वोवल है उसकी प्लेसिंग क्या होगी। ओनली हम प्लेसिंग सीखेंगे कि वोवल को कैसे अप्लाई करना है, कहां पर अप्लाई करना है। एक बार ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो वोवल होता है वो दो तरीके से यूज होंगे। एक तो डॉट लगाएंगे हम, और एक हम यूज करेंगे डैश। ये हमारे वोवल हैं, और इनको हम लाइट और डार्क यानी कि डार्क डॉट और डार्क डैश, लाइट डॉट और लाइट डैश, ये हमारे वोवल लिखने का तरीका है। ये है हमारे वोवल। कौन सा डैश कब आएगा, कौन सा डॉट कब आएगा, लाइट डॉट कब आएगा, लाइट डैश कब आएगा, ये जो वोवल हैं ये हम आगे सीखेंगे। क्योंकि 12 वोवल हैं, मैंने आपको बताया है कि 12 वोवल्स हैं, तो इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कब कहाँ लिखेंगे और रीड कैसे करेंगे, सब चीजें हम समझेंगे। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उसको सुनते जाना है और समझना है। अब ये जो वोवल्स हैं इसकी हम प्लेसिंग सीखेंगे। वोवल आपको पता चल गया है कि टोटल 12 वोवल होते हैं, और वोवल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम डॉट और डैश, डॉट और डैश से हम वोवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए वोवल की हम प्लेसिंग है वो कैसे करेंगे। एक होता है हमारा जो वोवल है, जैसे कि हमारा ये एक स्ट्रोक है, क्लियर, ये हमारा एक स्ट्रोक है, और इस पर हमें अप्लाई कैसे करना है। वोवल जो है, प्लेसिंग की हम बात करें तो वोवल के 3 प्लेस होते हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। चाहे वो डॉट है, चाहे वो डैश है, जो भी है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पर हम उनको यूज करेंगे। फर्स्ट सेकंड प्लेस कैसे हम डिसाइड करेंगे वो मैं आपको स्ट्रोक्स की हेल्प से मैं आपको बता रही। स्ट्रोक की हेल्प से जब स्ट्रोक स्टार्ट होता है वो होता है हमारा फर्स्ट प्लेस, मिड वाला होता है हमारा सेकंड प्लेस, और एंड वाला होता है हमारा थर्ड प्लेस। आई होप गाइज क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लेसिंग, जो प्लेसिंग है यानी कि वोवल को हम कब और कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो प्लेस है वो 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस। 3 प्लेस होते हैं वोवल के। और जो हमारा ये स्ट्रोक है, यहां पर भी 3 प्लेस होते हैं। एक तो स्ट्रोक जहां से स्टार्ट होता है, एक मिड में और एक एंड में। जहां से स्टार्ट होता है वो होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड और ये होता है थर्ड प्लेस। गाइज अभी सिर्फ इतना समझना है कि जो वोवल होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, और वोवल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीन हम लिखेंगे कैसे, एक डॉट से और एक डैश से।
डॉट लाइट भी होगा और डार्क भी होगा, सेम डैश लाइट भी होगा और डार्क भी होगा। कब लाइट यूज होगा, कब डार्क यूज होगा, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगी। क्लियर? 12 वोवल्स रिप्रेजेंट डॉट एंड डैश से करेंगे। उसके बाद हम प्लेसिंग सीखेंगे कि जो प्लेसिंग है, प्लेसिंग क्या होती है। 3 प्लेस होते हैं, वोवल को भी हम तीन प्लेस पर लिखते हैं, और जो हमारा स्ट्रोक होता है उसके जो 3 प्लेस होते हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे ये मैंने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ बताया है। अगर मैं कर्व की बात करूंगी तो ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकेंड, और ये होता है हमारा थर्ड प्लेस। गाइस क्लियर हुआ होगा? 2 ही हमारे मेनली स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक। कर्व आइदर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, वो मैटर नहीं रखेगा। आपको ये देखना है कि स्ट्रोक स्टार्ट कब और कहां से हो रहा है। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से, तो यही फर्स्ट प्लेस है, यही फर्स्ट है, और ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड है, इसका ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या होता है, क्योंकि इन प्लेस पर ही हम वोवल्स का यूज करेंगे। और प्लेस किसके होते हैं, यहां पर स्ट्रोक के ऊपर हम प्लेस देखेंगे कि ये स्ट्रोक के 3 यहां पर हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब जो वोवल होता है उसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आज सिर्फ हम इतना ही सीखेंगे, इसका एक बार लास्ट में अभी इसको मैं बता देती हूँ कि जो वोवल हैं वो 2 तरीके के, हम यहाँ पर 2 तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। जो साउंड जब आएगी हम वहां पर लिखेंगे। सेम यहाँ पर वोवल का भी है कि जो साउंड जहां पर, अगर वोवल की साउंड पहले आएगी तो हम पहले लिखेंगे, और अगर बाद में आएगी तो बाद में लिखेंगे। अब हम समझते हैं कि पहले और बाद ये क्या फंडा है। जो स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा स्ट्रोक्स है, एक होता है प्रीसीडिंग वोवल और एक होता है फॉलोइंग। ध्यान से सुनना, प्रीसीडिंग और एक होता है फॉलोइंग। 2 टाइप के जो वोवल हैं वो हम यूज यहां पर करेंगे। 2 टाइप के, यहां पर ये मत समझना कि मैंने तो डॉट और डैश बताया था, वो ठीक है, वो हम वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये प्रीसीडिंग और फॉलोइंग क्या है, जो कि हमने प्लेसिंग समझी थी। अब ये इनका प्लेस तो हमें डिसाइड हो गया कि फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये है, बट वोवल कब लगेगा, कहां लगेगा, वो हम यहां पर सीखेंगे। जो हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा स्ट्रोक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा के का स्ट्रोक है। अब यहां पर अगर आपको साउंड पहले सुनाई देगी तो आपको पहले लगाना है, पहले प्रीसीडिंग, फॉलोइंग यानी कि बाद में। जैसे कि देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। जैसे कि हम देखते हैं एम, एम हो गया, साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। आपको क्या सुनाई दिया, ए हमारा एक वोवल है। क्लियर? पहला वोवल है हमारा ए। क्लियर? इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि वोवल को हम रिप्रेजेंट, अब हम समझेंगे कि फर्स्ट हमने वोवल सीखा ए, इसका जो सिंबल होगा वो होगा हमारा डॉट, और डॉट भी यहां पर होगा डार्क, ये डार्क डॉट होगा। क्लियर? ए। अब देखिए, ये है प्रीसीडिंग वोवल का एग्जांपल है ए। कैसे समझना, ए की साउंड आई, ए क्या है हमारा वोवल, क्योंकि अगर आपको याद होगा ए हमने कहीं पर भी, जब हमने कॉन्सोनेंट सीखे थे, ये जब हमने 24 कॉन्सोनेंट सीखे थे, यहां पर कहीं पर भी ए नहीं आया था। तो हमारा वोवल है ए, पहला हम वोवल सीखेंगे ए, जैसे कि हो गया एम इसका एग्जांपल। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वोवल को, देखिए एम जो है हमारा, आपको पता है ये कॉन्सोनेंट है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बट इस तरीके से लिख दिया तो हम अकेला इसको एम समझेंगे। इसको एम किस तरीके से हम बनाएंगे और कैसे हम इसको रीड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने एम का सिंबल बना दिया। सबसे पहले मैंने कॉन्सोनेंट का हमें इस तरीके से सिंबल बना देना है। जो भी हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक बोलेंगे, सिंबल नहीं, स्ट्रोक बोलेंगे। ये स्ट्रोक हमने बना दिया एम का स्ट्रोक, बिकॉज ए जो है हमें पता है कि ए हमारा वोवल है, और वोवल प्रीसीडिंग वोवल है। प्रीसीडिंग इन द सेंस जो स्ट्रोक बनेगा उसके पहले लगेगा। जैसे कि एम जो साउंड है वो सेकंड प्लेस वोवल है और मिड में आएगा, बिकॉज मैंने प्लेस बताया था, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ए जो है हमारा
वोवल भी हमारे 3 टाइप के बताए थे मैंने, फर्स्ट प्लेस पर लगेगा, सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर। जो ये ए है हमारा, ये है सेकंड प्लेस वोवल, जो कि अप्लाई होगा मिड में, ठीक है। जो वोवल होते हैं वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि उसके 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल। तो जो ये ए है हमारा, ये सेकंड प्लेस वोवल है, तो इसको हम सेकंड प्लेस पे तो लगाएंगे, क्लियर, बट ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा, प्रीसीडिंग और फॉलोइंग। यानी कि अगर साउंड पहले आएगी तो हम पहले अप्लाई करेंगे, बाद में साउंड आएगी तो बाद में लिखेंगे। अब देखिए, पहले हमने एम बनाया, उसके बाद हमने यहां पर ए अप्लाई किया। ए अप्लाई क्यों किया, बिकॉज ये हमारा वोवल है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, जो चीज पहले होगी हम उसको पहले रीड करेंगे और जो बाद में होगी उसको बाद में रीड करेंगे। जैसे कि पहले आपको इस स्ट्रोक के अंदर आपको ये पहले डॉट दिखाई दे रहा है, आपको पता है सेकंड प्लेस पर लगा हुआ है, सेकंड प्लेस पर लगा हुआ है, और ये है हमारा ए, यानी कि हमारा डार्क यहां पर ये डॉट बना है तो हैवी साउंड है, तो एम, ये एम बन गया। इस तरीके से हमें समझना है। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से मैं इसको क्लियर करूंगी, बिकॉज थोड़ा सा ये यहां पर एक चैलेंजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा एक बार आप इसको समझेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में फिर समझेंगे, एक बार और अच्छे से इसका रिवीजन करवाऊंगी मैं। अभी सिंपली आपको आज की इस वीडियो में यही समझना है कि हमारे वोवल कितने हैं, 12 हमने बताया, और वोवल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डॉट एंड डैश से। वो लाइट एंड डार्क दोनों हो सकते हैं, लाइट एंड डार्क वो दोनों हो सकते हैं। साथ में इनको कब और कहां पर अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अप्लाई किया है उसके लिए हमें प्लेसिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रीसीडिंग या फिर फॉलोइंग, हमें स्ट्रोक के पहले लिखना है या स्ट्रोक के बाद में लिखना है, तो ये है प्लेसिंग, ठीक है। कौन सा वोवल फर्स्ट प्लेस है, कौन सा वोवल सेकंड प्लेस है, कौन सा थर्ड प्लेस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। कुछ डाउट रहता तो कमेंट करिए, डेफिनेटली डाउट मैं दूर करने की कोशिश करूंगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड बाय।